हम सब जानते हैं कि रेयर अर्थ और परमानेंट मैग्नेट ये आज एक स्ट्रेटेजिक सेक्टर से जुड़ी हुई चीज बन चुके हैं। कोविड के दौरान सबने देखा कि मैग्नेट की कमी के कारण और चिप्स की कमी के कारण करीब करीब बहुत सारी चीज़ों की मैन्युफैक्चरिंग, चाहे वो कार हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स के आइटम्स हो, उनकी मैन्युफैक्चरिंग बंद हो गई थी। इस स्ट्रैटेजिक सेक्टर की इम्पोर्टेंस को समझते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी ने पहले सेमीकंडक्टर मिशन बनाया जिसमें चिप्स मैन्युफैक्चर हो सके, और आज कैबिनेट में माननीय प्रधानमंत्री जी ने अप्रूव किया है परमानेंट मैग्नेट के मैन्युफैक्चरिंग का बड़ा प्रोग्राम एक आज अप्रूव किया है। परमानेंट मैग्नेट बनते हैं रेयर अर्थ से। ये परमानेंट मैग्नेट के एग्जाम्पल्स हैं, बहुत सारे अलग अलग फॉर्म फैक्टर में होते हैं। किस चीज में कहाँ लगते हैं उसके ऊपर डिपेंडेंट होता है। ये उसका शेप और फॉर्म और साइज कैसे होगा वो डिपेंड करता है उसका फाइनल एप्लीकेशन कैसा है। इसका उपयोग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, डिफेंस में, एरोस्पेस में, इतने सारे सेक्टर्स हैं, मेडिकल इक्विपमेंट में, कई जगह परमानेंट मैग्नेट का उपयोग, और उसके बिना वो डिवाइस बन ही नहीं सकता। इस तरह की इसकी ज़रूरत है, इतनी इसकी इम्पोर्टेंस। भारत की जो रिक्वायरमेंट है, जिस तरह से मेक इन इंडिया बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, भारत की रिक्वायरमेंट लगातार बढ़ती जा रही है परमानेंट मैग्नेट। और परमानेंट मैग्नेट को भारत में मैन्युफैक्चर करने के लिए आज एक रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट्स स्कीम REPM स्कीम अप्रूव हुई है कैबिनेट में, माननीय प्रधानमंत्री जी ने अप्रूव किया। इसमें फोकस रहेगा एंड टू एंड कंप्लीट इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम बने, भारत में इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी बने। आज किसी भी जगह किसी भी ट्रेड के अग्रीमेंट में परमानेंट मैग्नेट की इंपॉर्टेंस हर जगह आ जाती है, रेयर अर्थ्स की हर जगह इंपॉर्टेंस आ जाती है। इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने एक तो क्रिटिकल मिनरल्स मिशन का हाल ही में अप्रूवल किया था, जिससे कि दुनिया में जहाँ जहाँ भी क्रिटिकल मिनरल मिलता है उन देशों के साथ बात करके, काम करके, उनके साथ एग्रीमेंट्स करके क्रिटिकल मिनरल को भारत में लाया जा सके और भारत में उपलब्ध क्रिटिकल मिनरल का भी अच्छे से उपयोग हो सके। एंड सेकेंडली, जहाँ से भी क्रिटिकल मिनरल को लाएं उसके बाद में उसको रिफाइन करके मैन्युफैक्चर करना उससे फाइनल प्रोडक्ट। ये आज की स्कीम का मेन उद्देश्य है। एक तरीके से पूरी वैल्यू चेन को कवर करने का प्रयास इन दोनों स्कीम्स में मिलाकर है। 7,280 crore rupees will be invested and the focus will be on the entire value chain. और केवल एक नहीं, up to 5 units will be established, each one having 1,200 metric tons per annum capacity. देश की रिक्वायरमेंट करीब करीब 4,000 से 5,000 मेट्रिक टन की देश की अभी रिक्वायरमेंट है, और ये रिक्वायरमेंट बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स की मैन्युफैक्चरिंग बढ़ रही है, जैसे जैसे मेडिकल डिवाइसेस की मैन्युफैक्चरिंग बढ़ रही है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की मैन्युफैक्चरिंग बढ़ रही है, वैसे वैसे देश में परमानेंट मैग्नेट की इंपॉर्टेंस बढ़ती जा रही है, डिमांड बढ़ती जा रही है, रिक्वायरमेंट बढ़ती जा रही है। तो टोटल 6,000 मेट्रिक टन्स पर एनम मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी डेवलप करेंगे इन 5 यूनिट्स। तो विद इन नेक्स्ट 2 to 3 years दीज प्लांट्स विल बी सेटअप, और इन प्लांट्स में मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा। And this will be a major strategic win for the country because permanent magnet और semiconductor chips, इन दो के बिना आज कोई मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिकली नहीं हो सकती। If you like the video, do like, comment, share and subscribe.